महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार अब अपने भतीजे से सीधे लड़ाई के मूड में आ गए हैं। पवार सोमवार को सतारा जिले में यशवंत राय चौहान की समाधि पर नमन करने पहुंचे थे। अपने राजनीतिक गुरु का आशीर्वाद लेने के बाद पवार ने साफ कर दिया कि अगले 3 महीने में महाराष्ट्र की पूरी पिक्चर बदल जाएगी। पवार ने कहा कि आज मेरी पार्टी को खत्म करने की साजिश हो रही है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। शरद पवार ने साफ कहा कि जो प्रधानमंत्री 4 दिन पहले तक एनसीपी को भ्रष्टाचारी पार्टी कह रहे थे, अब उन्हीं को अपने साथ ले लिया है। एनसीपी के जो लोग छोड़कर गए हैं, उन पर अब पीएम का क्या कहना है? पीएम को अपनी भूमिका स्पष्ट करनी चाहिए। पवार ने कहा कि अजीत पवार का एनडीए में जाने का फैसला उनका व्यक्तिगत निर्णय है। दरअसल सतारा जिले में अजीत पवार की बगावत के बाद एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने नया जोश भरने की कोशिश की है। शरद पवार ने कराड़ में यशवंत चौहान के स्मारक स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ये बिगुल फूंका है। इसके बाद शरद पवार ने सतारा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अजीत पवार और उनके साथ गए नेताओं को लेकर बड़ा बयान दिया। शरद पवार ने कहा कि आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। कराड़ से आज एक नया अभियान शुरू हुआ है। सतारा और कोल्हापुर ने एनसीपी को बहुत ताकत दी है। अब मैं दोबारा महाराष्ट्र दौरे शुरू करूंगा। अगले 2 से 3 महीने में नए कार्यकर्ताओं को मौका दिया जाएगा और महाराष्ट्र की तस्वीर बदल दी जाएगी। शरद पवार ने कहा कि नई पीढ़ी की उम्मीद नहीं खोने दी जाएगी। प्रदेश के 70 से 80% युवा मेरे साथ हैं। मेरे स्वागत के लिए 80% युवा यहां मौजूद हैं। शरद पवार ने आरोप लगाया कि आज बीजेपी समुदायों के बीच और धर्मों के बीच कलह पैदा करने की कोशिश कर रही है, इसलिए हम सामाजिक एकता बनाए रखने का प्रयास कर रहे हैं। शरद पवार ने कहा, लेकिन हमारे सहयोगी उनके साथ चले गए जिनके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। हम यहाँ शक्ति प्रदर्शन के लिए नहीं आए हैं। संख्या बल कम और ज्यादा होता रहता है। कई बार कुछ सहकर्मी चले जाते हैं। मैं ऐसी स्थिति का सामना करने का आदी हूँ। हमने पहले भी ऐसी कई स्थितियों का सामना किया है। कुछ साथी चले गए थे, लेकिन मैं कभी मन से नफरत लेकर राजनीति नहीं करता हूँ। शरद पवार ने साफ किया कि भले ही कोई नेता नहीं है, लेकिन कार्यकर्ता मेरे साथ हैं। अजीत पवार कोई पार्टी नहीं है। अजीत पवार कोई अजनबी नहीं है, लेकिन मतभेद हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये कहकर भ्रम पैदा किया गया कि फैसला मेरे आशीर्वाद से हुआ। साथ ही शरद पवार ने एक बार फिर कहा कि बीजेपी के साथ गए बागियों पर कार्रवाई करने का अधिकार प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल के पास है। टीम न्यूज़ नेशन।